फ्रेंड्स, ब्रदर, कंट्रीमैन, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग द हिंदू एडिटोरियल देखेंगे। ठीक है, आज का डेट है 23 जनवरी 2025, 23 जनवरी 2025। ठीक है, चलिए। और जो आज का हेडिंग है इसका द हिंदू एडिटोरियल का 2 एडिटोरियल आता है डेली। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं एन एग्जिट ऑफ ब्लस्टर। ठीक है, मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकलना, ब्लस्टर तो एग्जिट ऑफ ब्लस्टर मतलब घमंड से बाहर निकलना। किस चीज़ पे बात हो रहा है? ऑन द यूएस एंड द क्लाइमेट चेंज फाइट। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एंड द क्लाइमेट चेंज फाइट, और जलवायु से जो हमारी लड़ाई है, ठीक है, जलवायु को बचाने के लिए। चलिए, तो क्या लिखा है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ फायर्ड हिज हाउइट्जर एट multilateralism by signing into decree the United States withdrawal from 2015 पेरिस एग्रीमेंट। अब क्या कहा जा रहा है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, हैज़ फायर्ड मतलब कोई भी चीज़, गोली मतलब जो बंदूक चलाई जाती है उसको बोलते हैं फायर करना। ठीक है, हाउइट्जर मतलब तोप, ठीक है, या गन, तोप, ठीक है। एट मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद, ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म बाय साइनिंग इनटू डिक्री। डिक्री मतलब क्या होता है? एक ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है, जो ऑर्डर पास किया गया है ऑफिशियल के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो हम सारे वर्ड को पहले देखेंगे, फिर समझेंगे कि उसका पूरा सेंटेंस का मतलब क्या है। अच्छा, और एक चीज़, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, और ये जो आप ये सेंटेंस देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप सेंटेंस मतलब पूरा पैराग्राफ देख रहे हो, तो जो सेंटेंस वर्ड से बने होते हैं और जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं। तो ये जो अलग अलग कलर दिख रहा है वो पर्टिकुलर वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे कि प्रेसिडेंट, तो ये क्या है? नाउन है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे नाउन दिख रहा है आपको, है ना, तो ऐसे ऐसे करके है। ग्रीन कलर में वर्ब है। ठीक है, चलिए। President Donald Trump has fired his advisor at multilateralism by signing into decree the United States withdrawal from 2015 Paris Agreement। मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ फायर्ड, उन्होंने दाग दिया है, गोली चला दिया है। क्या चला दिया है? हिज हाउइट्जर मतलब तोप, एट मल्टीलैटरलिज्म मतलब बहुपक्षवाद, बाय साइनिंग, क्या चीज़ को साइन करके, इनटू डिक्री। डिक्री मतलब एक ऑर्डर जो ऑफिशियल के द्वारा पास किया गया हो या गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया हो, तो मतलब वहाँ पे जो अमेरिका में पास हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स, किसका? यूनाइटेड स्टेट का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। विथड्रॉल मतलब अपना हाथ खींचना, कोई चीज़ से अपने आप को दूर करना। फ्रॉम किस चीज़ की बात हो रही है? फ्रॉम किससे? 2015 के पेरिस एग्रीमेंट की, जो 2015 में पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक, क्लाइमेट को लेके। दिस सेट्स ये स्थापित करता है रिकॉर्ड, कीर्तिमान, दैट आर इन अ क्लास ऑफ देयर ओन। आर इन ए क्लास ऑफ देयर ओन, क्लास ऑफ देयर ओन फ्रेज है, ठीक है, क्लास ऑफ देयर ओन। सेट्स रिकॉर्ड, ये कीर्तिमान स्थापित करता है, रिकॉर्ड मतलब कीर्तिमान, सेट्स मतलब स्थापित करता है, जो कि, दैट मतलब जो कि, आर इन अ क्लास ऑफ देयर ओन, जो अपने एक श्रेणी में है, ठीक है, मतलब एक अलग ही अपना उसका श्रेणी है। ठीक है। द यूएस इज़ द ओनली कंट्री टू हैव विथड्रॉन थ्राइस फ्रॉम अ क्लाइमेट एग्रीमेंट। क्या है? जो यूएस है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज़ द ओनली कंट्री, एकमात्र कंट्री है, टू हैव विथड्रॉन, जिन्होंने अपने आप को इस एग्रीमेंट से या समझौते से बाहर किया है। ठीक है, थ्राइस मतलब 3 बार, फ्रॉम अ क्लाइमेट एग्रीमेंट, जलवायु समझौते से। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, किनके समय में स्टार्ट हुआ था ये? पहला बार बिगिनिंग विथ जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जब पहली बार जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऐसा किया था, अपने आप को इस समझौते से, अपने देश को इस समझौते से, ठीक है, दूर किया था। इन 2001, पहली बार 2001 में हुआ था। फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल से, कौन से? तो कहाँ हुआ था ये? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो में हुआ था। वहाँ पे जो एग्रीमेंट हुए होंगे उसके बारे में बात की जाएगी। मिस्टर ट्रंप ऑफ कोर्स सच में, ठीक है, सेट्स ए न्यू लॉ, सेट्स मतलब स्थापित करते हैं, ऑफ कोर्स सही में, सेट्स न्यू लॉ, सेट मतलब फिर से स्थापित करना, एक न्यू लॉ, एक नया न्यूनतम सबसे न्यूनतम निचला स्तर, न्यू लॉ, ठीक है, बाई बीइंग द ओनली प्रेसिडेंट, ठीक है, जो एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट है, टू विथड्रॉ, जो अपने आप को इस समझौते से, मतलब विथड्रॉ अपने आप को दूर करना, अपने आप को खींचना,
फ्रॉम अ क्लाइमेट एग्रीमेंट ट्वाइस, जो 2 बार अपने आप को मतलब अपने देश से इस समझौते से दूर हुए हैं। ठीक है, ओनली परसेंट, एकमात्र प्रेसिडेंट हैं टू विथड्रॉ, जो अपने आप को दूर किया है, अपने हाथ खींचे हैं फ्रॉम अ क्लाइमेट एग्रीमेंट ट्वाइस, जो क्लाइमेट मतलब जलवायु समझौते से 2 बार बाहर निकल चुके हैं, अपने देश को भी दूर। इन रनअप In run-up to the decree, there is a pall of gloom in the climate world over the US latest exit might mean। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में? इन द रनअप मतलब होता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी सर्टेन इवेंट से पहले। ठीक है, कोई भी समय मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट से पहले। तो यहाँ कौन सी इवेंट की बात की जा रही है? इन द रनअप मतलब सर्टेन कोई समय का सीमा, कोई समय, टू द डिग्री, डिग्री मतलब एक ऑर्डर, जो ऑफिशियल ऑर्डर जो गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। हमने सेंटेंस में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिग्री साइन की है, एक ऑफिशियल ऑर्डर साइन किया है जलवायु समझौते को लेकर। ठीक है, देयर इज अ पॉल ऑफ ग्लूम, देयर मतलब किस बारे में बात की है वो देखेंगे। देयर वर्ड ध्यान से देखिएगा, इज अ पॉल ऑफ ग्लूम। पॉल ऑफ ग्लूम मतलब होता है सैडनेस वाली फीलिंग। ठीक है, तो कहाँ पे? इन द क्लाइमेट वर्ल्ड, जलवायु संसार में। तो देयर मतलब कहाँ पे बात की जा रही है? जलवायु संसार के बारे में बात की जा रही है। इज द पॉल ऑफ ग्लूम मतलब सैडनेस वाली फीलिंग है इन द क्लाइमेट वर्ल्ड में। ओवर किस बात पे? द यूएस लेटेस्ट एग्जिट, यूएस का, ठीक है, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक डिग्री साइन करते हुए बाहर निकलना। किनके द्वारा साइन किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब देखते हैं द यूएस लेटेस्ट एग्जिट। तो यूएस का जो सबसे नया वाला जो एग्जिट है, उन्होंने 3 बार एग्जिट कर चुका है अपने आप को जलवायु समझौते से। एक बार 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, 2015 में डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरे में फिर से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, यूएस लेटेस्ट एग्जिट माइट मीन क्या मतलब होगा? पर्टिकुलरली खास करके व्हेन द ग्लोब मतलब संसार हैज फिनिश्ड, जो संसार ने खत्म किया है इट्स फर्स्ट फुल कैलेंडर ईयर, अभी अपना कैलेंडर ईयर मतलब वार्षिक वर्ष खत्म, मतलब वर्ष खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। ठीक है, और कब? एक नॉर्मल टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा झेला है। ठीक है, तो पहला ऐसा पूरा वर्ष खत्म हुआ है जब नॉर्मल टेम्परेचर जो था उससे 1.5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा झेल के ये साल समाप्त हुआ है, तब ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ हम लोग देखेंगे।